आज फिर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि स्टेबलाइज़र को किस तरीके से चेक किया जाता है जब कभी इसमें प्रॉब्लम हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए। ये स्टैक कंपनी का स्टेबलाइज़र है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखें इनपुट इसमें शो कर रहा है लेकिन आउटपुट जो है वो डिले टाइमर जो वर्किंग करता है वो इसमें बिल्कुल शो नहीं कर रहा। तो लास्ट नाइट कस्टमर की शिकायत ये है कि फ्लक्चुएशन हुई थी घर के अंदर और उसके बाद से इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इसको ओपन करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि पीसीबीज़ के अंदर हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं या रिले के अंदर क्या फॉल्ट नज़र आ रहा है या वायरिंग के अंदर, क्योंकि फ्लक्चुएशन जब कभी होती है तो या तो मेन वायर के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभार पीसीबीज़ के अंदर फॉल्ट आ जाता है। तो वटेवर जो भी है उसको हम खोल के चेक करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि क्या करना है। तो मैंने कवर पहले से खोल के रखा है ताकि आप लोगों को दिखाऊं, टाइम बचे मेरा थोड़ा सा। तो ये मेरा वोल्टेज मीटर है जो इंडिकेट करता है वोल्ट कितना आ रहा है। खैर हम चलते हैं स्टेबलाइज़र की तरफ। ये देखें मैंने इसमें प्लग इन करके रखा था, इसके बावजूद लाइन नहीं आ रही, सप्लाई भी ऑफ हो गई है क्योंकि आउटपुट बिल्कुल नहीं है। हम इसको खोल के चेक करते हैं और ये कवर है, मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। ये ओपन हो चुका। फोकस कीजिए इस चीज़ को, गौर करें कि पीसीबी कार्ड के ऊपर आप देखें डार्कनेस शेड आ रहा है। ये देखें पीसीबी कार्ड यहाँ पर इस तरफ से आप देखेंगे तो देखें बस्ट हुआ है, यानी फ्लक्चुएशन जो हुई है तो वो पीसीबी कार्ड के ऊपर बस्ट हुआ है। तो जब कभी इस तरीके के केसेस आएँ तो आप ये देखें कि प्रिंट के ऊपर प्रिंट के कौन से पॉइंट से लाइन किस तरफ जा रही है। तो आपको ये इंडिकेट करना है, खुद ही चेक करना है इसको बारीकी के साथ। तो जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम होगी, बस्टिंग होगी प्रिंट के ऊपर, तो आपको सिंपल सा वहाँ पर एक वायर जोड़ देना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मुझे बस्टिंग नज़र आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर बीच में से कोई एक बाईपास करने के लिए वायर जोड़ दूँ क्योंकि प्रिंट तो इसका फट चुका है। तो जैसे ही मैं वायर जोड़ूंगा उसके बाद मैं मज़ीद चेक करूँगा कि वायर जोड़ने के बाद स्टेबलाइज़र क्या एक्शन ले रहा है। पॉसिबिलिटी है कि वायर जोड़ने के बाद भी कोई चीज़ ख़राब हो इसके अंदर, तो फिर उसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। तो देखें अब एक चीज़ स्टेबलाइज़र के अंदर ये चीज़ तो देखें वाज़ेह नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से आप स्टेबलाइज़र में जब फ्लक्चुएशन हो या कुछ भी हो तो आप उसको खोल के देखिए। जब कभी इस तरीके के केसेस होते हैं तो ज़्यादातर यही मसले होते हैं, कोई मेजर फॉल्ट नहीं होता, तो उसको इस तरीके से रिमूव करें। अब मैं देखें बाईपास कर रहा हूँ, आपको गौर इस बात पे करना है कि जो प्रिंट जिस तरफ से फटा होता है तो उस तरफ से जहाँ पॉइंट जा रहा होता है तो वहाँ तक के लिए बाईपास के लिए एक वायर लगा दें। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, देखें बहुत आसान है। आप घर के अंदर भी इस चीज़ को खुद कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे केसेस होते हैं जिसमें कारीगर 600 रुपये चार्ज कर लेता है, 500 रुपये चार्ज कर लेता है, 1000 रुपये चार्ज कर लेता है और बहुत सारी बातें होती है। खैर लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो देखिए अपने काम में बरकत है। आदमी खुद अगर ये सब समझता हो और इसको सीख ले, इन चीज़ों को समझ ले, तो वो तमाम काम खुद कर लेगा। ये देखें जिस तरीके से मैं भी इसमें ब्रीजिंग कर रहा हूँ, ये सोल्डिंग हो जाएगा। कैमरे की डायरेक्शन थोड़ी सी आउट हो गई थी मुझसे जिसकी वजह से आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और वाज़ेह करके दिखाऊं। ये देखें एक तार लग गया और यानी बाईपास आपको वहीं पर करना है जहाँ से प्रिंट इसका बस्ट हुआ है। आप इसके अलावा और किसी चीज़ को मत छेड़ें। और अगर तसल्ली करनी हो तो इसमें 12 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही होती है ट्रांसफार्मर से, तो आप इसके रिलो पे ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए। रिले टक 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 काम कर रही है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी होती है। तो अभी तो मसला प्रॉब्लम जो मेन आ रहा है मेरे लिए वो आउटपुट ना देने का आ रहा है, तो वो ना देने वाली वजह जो थी वो मैंने आपको दिखा दिया, ये बस्टिंग है। तो मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने देखें इसको जंपर दे दिए। अब जिस तरह से मैंने इसको जंपर दिए तो अब मैं इसको खोल के चेक करूँगा, स्टार्ट दोबारा करके चेक करूँगा कि क्या हो रहा है। अब इसके एक्शन को नोट करना है, बिल्कुल एक एक करके एक एक चीज़ को आप करें, देखें। आपको बिल्कुल देखें खोल के नहीं रख देना हर चीज़ को, आप उसी चीज़ के ऊपर काम करें जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको प्लग इन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत आसान है, स्टैक कंपनी का है ये। स्टैक कंपनी में 4 रिले भी आता है। ज़्यादातर कोशिश करें कि जब भी आप स्टैक कंपनी का लें तो वो 4 रिले में लें। ये 2 रिले वाला है तो इसके अंदर देखें 2 रिले के अंदर यही होता है कि वोल्ट को ज़्यादातर कवर नहीं करता। 4 रिले वाला बहुत ज़बरदस्त काम करता है, उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मैंने अक्सर नोट की है ये चीज़।
तो मैं आपको भी यही बता रहा हूँ। ये देखें, अभी भी आप गौर करेंगे तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा रोशनी आपको नज़र आ रही है, सीरीज़ में बल्ब जल रहा है। तो मैं उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा कि कहाँ से वो कोई वायरिंग वगैरह बस्ट हो रही है, क्या हो रहा है। तो मैं तारों को भी देखें थोड़ा सा हिला रहा हूँ। तो अब देखें डिले टाइमर देखें ऑन हो गया, जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अब ये ऑन है, बल्ब नहीं जल रहा। और यहाँ पर डिले टाइमर की जो इंडिकेशन लाइट है एलईडी वो ग्लो कर रही है। अब हम देखेंगे कि ये 3 मिनट के बाद टाइमिंग इसकी आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमें अब ड्यूरेशन इसका नोट करना है 3 मिनट वाला। तो अगर टाइमिंग इसकी बिल्कुल परफेक्शन में आ रही है, वोल्ट बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो फिर तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर मैं इसको इस्तेमाल में ले सकता हूँ। आउटपुट इनपुट देखें शो हो रही है, आउटपुट अभी भी शो नहीं हो रहा। तो हम इसको देखते हैं ज़रा, यहाँ पर आउटपुट आ जानी चाहिए, बस दैट्स इट, आपका काम हो गया। तो आपको इसी चीज़ को चेक करना, अगर आपके पास वोल्टेज मीटर है तो वोल्टेज मीटर से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मीटर इसके ऊपर लगे हुए हैं, आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। ये जंपर देखें मैंने किस तरह दिए, आप जंपर गौर से देख लें, ठीक है। जहाँ से प्रिंट फटा है देखें, वो प्रिंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपल सा एक जंपर लगा दें, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से जंपर लगाएं जैसे मैंने लगाए, ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आपको जंपर लगाना है। अब हम चेक करते हैं कि ये डिले टाइमर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। और मेरी तमाम वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों को भी मेरे चैनल से फ़ायदा हो। तो फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, आप लाजमी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। मैं देखें ये कार्य खैर है, मैं खुद भी अपना काम देखें बांट रहा हूँ, तो आप लोग भी ये शेयर करें, हेल्प करें दूसरों की। आप देखें ये इंडिकेशन देखें ऑन हो गई, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास चल रहा है, ऑन हो चुका है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम हो गया। तो देखें ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिसको आपको खुद डायग्नोस करना होता है। हाँ, ट्रांसफार्मर ख़राब हो, कुछ ऐसा मसला हो तो फिर आप उसको सिंपली चेंज कर दीजिए, फिर आप उसको बनाए मत, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही इतना महंगा है जितने में आपको दूसरा स्टेबलाइज़र आ जाता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।